हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है परसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे से हो रही है और खेतों से हो रही है। मैंने जो कंडी है उस पर घास निकाल दिया है, यानी कि जो सरसों के बारीक बारीक पौधे होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। इन खेतों में आई थी मैं जहाँ की सरसों भी हो रखा है और गेहूं भी। इस बार फसल कुछ खास नहीं हो रखी है क्योंकि जो पानी की नहरें हैं वो सूखी हो रखी हैं। तो आज जा रखे हैं, मतलब बाढ़ पे जो गांव के लोग होते हैं वो पानी लाने के लिए जा रखे हैं। तो देखते हैं कब तक पानी आता है। बाकी बहुत ज़्यादा सूखा हो रखा है जिसकी वजह से गेहूं भी पीले पड़ने लगे हैं। और जो सरसों था एक खेत से मैंने कंडी पे निकाल दिया है। जो बारीक बारीक सरसों होता है तो वो भैंस के लिए ले जा रही हूँ मैं, यानी घास के लिए। और इधर उधर से देखो आप तो चारों ओर जैसे धुंध से छाई हुई है, बिल्कुल भी अच्छे नज़ारे नहीं दिख रहे हैं। तो आग लगी हुई है आजकल हर जगह जंगलों में, तो उसी की वजह से आजकल कुछ इधर उधर दिख नहीं रहा है और हर जगह धुआं ही धुआं फैल रखा है चारों तरफ। और खेतों में बहुत ज़्यादा हरियाली रहनी थी, लेकिन इसकी वजह से, यानी कि बारिश ना होने की वजह से और पानी ना लाने की वजह से बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रखा है। और कुछ खेत तो बंजर हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे आगे। और जिन खेतों में गेहूं बो भी रखे हैं तो उनकी बुरी कंडीशन हो रखी है क्योंकि उनमें पानी नहीं है। तो पानी के बिना ये खेत ऐसे हो रखे हैं। तो जब इनमें पानी हो जाएगा तो अच्छी सी फसल होने लगेगी गेहूं की। और जब किसी भी चीज़ को अगर मतलब बचपन से ही कुछ अच्छा खाद खुराक या मिलता रहे तो उसी की वजह से होता है। बाकी बड़े में अब इसको पानी देंगे भी तो ये पहले पीले पड़ेंगे एक बार और फिर इनमें नए पौध आएगी तो उसकी वजह से ख़राब हो जाएंगे गेहूँ। बाकी सल्टी ले जा नहीं कंडी ले जाके मैं चलती हूँ अब घर की तरफ। सुबह से आ गई थी मैं, तो लगभग 1 घंटा मेरे को हो चुका है खेतों में। तो अब चलते हैं घर की तरफ। अब बहुत ज़्यादा सूखा हो रखा है जिसकी वजह से खाली कुम्हर हो रखे हैं। तो कुम्हर इसको कहते हैं। ये देखिए, अगर कपड़ों पे चिपक जाए तो कपड़े बिल्कुल पहनने के लायक नहीं बचेंगे। तो इसी तरीके के सारे मतलब वो रखे हैं, कुम्हर हो रखे हैं सारी जगह। ये देखिए बहुत सारे। तो इनको निकालने में इतनी आफत आती है कि क्या बताएं। बाकी नहर के हाल आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा सूखी भी पड़ रखी है और बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी भी हो रखी है। तो जब पानी आ जाएगा सब लोग अपने अपने खेतों के लिए इनको साफ करेंगे। बाकी घर पहुंचते ही यहाँ पर सासू जी ने डाल रखे हैं कुछ गेहूं हैं और इसमें है मंडवा, ये झंगोरा है, छेमी और इसको कहते हैं मतलब घर की दाल है, मोटी दाल। और यहाँ पे मिर्च भी सुखाने डाल रखी है। तो आज घर पे ही थे तो ये वाला फ़ायदा हो गया। यहाँ पे जो धान होता है सटी वो भी डाल रखा है सुखाने। बाकी वहाँ पर दाल है कुछ जो हमारे घर की दाल है। और यहाँ पर सोयाबीन डाल रखे हैं जिनको हम कुछ बेचते हैं। और ये बीज वाले हैं, बीज काजी नहीं। तो बाकी आज सासू जी सुबह मंदिर जा रखे थे तो उसके बाद उनका ये वाला ही काम था। बाकी मैं थोड़ा सा गई थी खेतों की तरफ। अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। कि मैंने चाय भी चूल्हे पे रख दी है। बाकी चाय बन के हो चुकी है तैयार। अब थोड़ी देर में आपको गौशाला पे मिलते हैं। बाकी दोपहर के 2 बजे का टाइम हो चुका है और अब भैंस को बाहर निकालने जाते हैं। आज मैंने सुबह से ही उसको नहला के अंदर बांध रखा था, तो अभी धूप पे थोड़ा निकाल देते हैं। अब आके अब सब्जी भी थोड़ा थोड़ा पीली होने लगी है क्योंकि इसका मौसम भी चला गया है और आजकल इसमें पानी भी नहीं पड़ रहा है।
जाने ही वाली है, थोड़ी सी बची हुई है। और यहाँ हम बहुत गहराई पे हैं तो धूप जल्दी चली जाती है। बाकी सासू जी कर रहे हैं अभी सोयाबीन है जो भट्ट बोलते हैं तो उनको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। और धान भी इकट्ठा कर दिए हैं क्योंकि अब छाँव आने लगी है। और उसमें भी गेहूँ है और यहाँ पर कोदा डाला हुआ है। और इसमें भी ये है झंगोरा जो कि भैंस के काम आता है। यहाँ पर हैं लाल मिर्च जो कि सूख चुकी हैं और पहले ये बहुत मतलब जैसे अलसी हुई थी। इन डब्बों पे दाल रखी हुई हैं जो कि स्टोर करके रखी हुई है। तो जो डब्बे पे हैं वो बीज के लिए हैं शायद, और ये वाली खाने के लिए। बाकी इसको लोबिया भी कहते हैं जो कि सुंटे हैं काले वाले। और इसका साग बहुत ही अच्छा होता है। ये है घर की दाल जो कि हमारी नहीं है, ये मेहमानदारी में मिली थी जब हम गए हुए थे। यूँ होता क्या बात अनबे। बाकी इसको कहते हैं तोर, जो कि बहुत मतलब बाद में हुई थी तो इसके पूरे दाने नहीं हो रखे हैं। कच्ची थी तो ये सूख के थोड़ा सिकुड़ चुकी है। बाकी इसके जो अच्छे वाले दाने होते हैं वो गोल होते हैं इस तरीके के। तो ये सबसे लास्ट में हुई थी जो कुछ खास नहीं हो रखी है। सोयाबीन है उनको हम इस ड्रम पे रखेंगे स्टोर करके, और अभी अच्छे खासे सूख भी चुके हैं। भी कौन आ जी बाकी बिकाऊ नहीं है भाई। मैं ये नहीं कह सकती कि किसी को चाहिए तो है ना, ये हमारे अपने लिए है। बाकी अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं आज अपने घर के दूसरी तरफ जा चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही पुराना और शानदार मकान है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छी मतलब दे रखी है डिज़ाइनिंग, और काफ़ी अच्छा है। इसको छज्जा बोलते हैं और टूट चुका है ये मकान भी। तो वाकई इनमें भी ताले लगे हुए हैं। और यहाँ हमारा जो न्यार चिलो होता है वो भी रहता था कुछ टाइम पहले। तो वहाँ भी जा रही हूँ भूं काटने के लिए, और घर से थोड़ी दूर। बाकी यहाँ पर भूं काटते हैं, और जो सामने दिख रहा है आपको इस पेड़ पे मैंने भूं काटना है। तो उसके बाद थोड़ी देर में भूं काट के और उसको समेटने के बाद मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए नहीं है। तो दोस्तों जो भूं था वो काट के और मैंने गौशाला में रख दिया है। तो थोड़ा किसी का फ़ोन आ रखा था, मेरे मामा जी का फ़ोन आ रखा था, तो उन्हीं से अभी तक बात कर रही थी मैं। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। जो पानी की गागर है वो मैंने नल पे लगा रखी है। तो अभी आज का व्लॉग मैंने कुछ खास नहीं बनाया, अभी टाइम भी नहीं मिल पाया उतना। अभी रात के टाइम पे हो रही है, रात के क्या शाम के 5 बज गए हैं। तो अभी तक सासू जी भी घर का काम निपटा रहे थे, वो भी थोड़ा खेत में चले गए हैं, वहाँ पर कुछ जलाने के लिए है तो वो जलाना है। और मैं आई हूँ अपने रूम पे अभी। तो इस बार की जो सैलरी है उसका पता ही नहीं चला कब वो कहाँ से उड़ गई। और ऐसा ही होता है घर की, मतलब जब स्थिति थोड़ा ये है कि डाउन चल रही थी। अभी फिलहाल स्वामी जी की नौकरी में भी प्रॉब्लम थी और घर खर्चे में भी थोड़ा दिक्कत थी। तो कुछ मैंने स्वामी जी को भेज दिया घर खर्चे के लिए, भले ही उनके पास थे, लेकिन मैंने कहा यार है ना परदेश में हैं तो थोड़ा ये हो जाता है। और थोड़ा बहुत मैंने घर खर्चे के लिए रखे हैं, क्योंकि अभी घर खर्चा भी स्वामी जी तो भेज नहीं सकते, क्योंकि उनके भी नौकरी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखते हैं, बाकी खर्चा मैंने घर के लिए रखा है और कुछ मैंने स्वामी जी के लिए भेजे थे, है ना। तो अभी मैं यही सोच रही थी, मामा जी भी पूछ रहे थे, जो मेरे मामा जी हैं तो मुंबई रहते हैं मामा जी, तो उन्हीं से मैं अभी तक बात कर रही थी। तो ब्लॉग मैंने उसके बाद भीमल वाला आगे नहीं बनाया, जो भीमल होता है। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में रात के टाइम को आपको, ठीक है। रोटी खा के है वो भी भर चुकी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है ले जाने के लिए, तो एक बार मैं यही ले जाती हूँ। तो
दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपको सीधे रात के टाइम पे। अभी रात के 8:30 हो गए हैं और आज दिन भर में बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, तो ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। बिजी थी मतलब शरीर भी साथ नहीं देता है, कभी सिर दर्द सा हो रहा था और आलस सा आ रहा था, तो पूरे दिन फिर यही चलता रहा। तो अभी मैं रात को खाना खा के आ चुकी हूँ। आज के खाने में हरी सब्जी, आलू की सब्जी और रोटी थी। तो रोटी खा के मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ, यानी कि शयन कक्ष में। तो आजकल दिन ऐसे बिल्कुल उदासियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि सारा गांव खाली खाली सा है। तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं वो पानी लगाने के लिए यहाँ आ रखे थे। जो मतलब हमारे खेत हैं, ये मतलब जो हमारे रुपाई वाले खेत होते हैं, तो उनमें आजकल गेहूं बोए रहते हैं, जिनमें हम पानी लगाते हैं। तो जिन जगह पानी नहीं होता है उन जगह तो उसी हिसाब से होता है, लेकिन हमारे यहाँ पानी लगाते हैं तो पानी की कमी की वजह से गेहूं अच्छे नहीं हुए थे, यानी कि गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई थी। गेहूं सूख चुके थे और बहुत ही छंटे छंटे गेहूं भी उग रखे थे। तो पानी लगाते हैं तो बिल्कुल गेहूं मोटे हो जाते हैं और उनकी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा वो हो जाता है ना। तो बाकी हमारी जो खेती बाड़ी है वो हमारे हाथ पे है, कि हम लोग अगर पानी पूनी उसको खाद खुराक अच्छे टाइम पे देते हैं तो हमको अच्छी मतलब हमारी मेहनत अच्छा रंग लाती है, यानी कि हमको बाजार का नहीं लाना पड़ता है। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनके यहाँ घर के चावल देखना भी मुश्किल हो जाता है, जिन जगहों ये रोपाई वाले खेत नहीं होते होंगे। लेकिन हमारा अच्छा है कि हम कभी बाजार से नहीं खरीदते हैं, मतलब चावल या फिर आटा हो गया है ना। कभी जो मिलता भी है राशन, ग्रीन वाली राशन, तो वो भी हम कभी कभार खुद ही लाते हैं तो कभी उनको देते हैं, यानी कि जिनको उसकी ज़रूरत है ना। बाकी हमारा खाने के लिए घर का ही हो जाता है। तो ये बहुत गर्व वाली बात है कि हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं, यानी कि अपने खेती का खा रहे हैं। बाहर का मतलब सालों पुराना राशन आता है, तो उससे ये है कि चलो जिसके पास नहीं है वो तो खाएगा, मजबूरी है उनकी, लेकिन हम नहीं खाते हैं ना, हमारी खेती से अच्छा निकल जाता है। तो बाकी इस महीने की भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप लोगों का पूरा सपोर्ट नहीं आ रहा है। जो लोग डेली देखते हैं उनके लिए तो धन्यवाद करती हूँ, लेकिन जो नए नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे। और मैं भी तभी आगे बढ़ूंगी जब आप लोग मेरा साथ और सपोर्ट बनाए रखोगे, है ना। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का। तो उम्मीद करूँगी कि अगली सैलरी भी आप लोगों के साथ जल्दी सेलिब्रेट करूँ मैं, और देखते हैं कब तक 10 के सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। तो आप लोगों की दुआ, आशीर्वाद और कृपा रहेगी तो ज़रूर एक दिन मैं वो वीडियो भी आपके सामने जल्दी ही लाऊंगी, जब 10 के सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।